एवरीवन, दिस इज शिल्पा गरुआ। वेलकम टू लेट्स लर्न विद गरुआ। अगर सुप्रिया मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, तो आज जो हम देखेंगे वो है पहलव या फिर पार्थियन, जिनको पहलव को पार्थियन भी बोलते हैं। तो तीसरा जो वंश है हमारा मौर्योत्तर काल का, वो है पहलव अथवा पार्थियन। तो इसके बारे में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है वो डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने है वो इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन, और दूसरा हमारा वंश था शक, तो वो पढ़ लिया है। तो आज हम देखेंगे पार्थियन या पहलव, एक ही बात है, इनको पार्थियन बोल दो या पहलव। तो और जो चौथा वंश होगा हमारा कुषाण वंश। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो तीसरा वंश कौन सा है? पहलव। इससे पहले दो पढ़ लिए हमने, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वाली क्लासेस देख लेना। देखो पहलव को और क्या बोलते हैं? पार्थियन। तो इनको पार्थियन भी बोलते हैं। पहलव मूलतः है वो पार्थिया, जो ईरान के है वो निवासी थे। तो इन्हें पार्थियन क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि ये है वो ईरान के निवासी थे, जो मूलतः पार्थिया अथवा जो ईरान है उसके निवासी थे। ये पार्थिया जगह है ईरान की, तो ये यहाँ के निवासी थे, इस कारण इनको है वो पहलव बोला जाता है। अब देखो इनका वास्तविक संस्थापक कौन था? मिथ्रेडेटस फर्स्ट। तो इसके बारे में जानकारी मिलती है कि वास्तविक संस्थापक है वो इस वंश का था मिथ्रेडेटस। तो ये कहाँ के थे? ईरान के थे, पार्थिया के, इसीलिए इनको पार्थियन बोला जाता है। अब देखो भारत में प्रथम जो पहलव वंश का शासक था वो था बोनोनिज। बोनोनिज भारत में प्रथम पहलव वंश का जो शासक था वो था बोनोनिज, जिसकी जानकारी है वो 58 से लेकर 18 ईस्वी पूर्व में मिलती है हमें। पहलव वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा कौन था? गोटो फर्नीज। गोटो फर्नीज। तो जो संस्थापक था वो मिथ्रेडेटस फर्स्ट, और भारत में प्रथम पहलव वंश का शासक था वो था बोनोनिज। और पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे शक्तिशाली प्रतापी राजा की बात करूं तो वो गोटो फर्नीज था। इसके समय एक घटना हुई थी, वो ध्यान में रखना। ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस, ईसाई धर्म के प्रचारक थे सेंट थॉमस, वो भारत आए थे और मेलपुरा जो मद्रास में है, चेन्नई, मेलपुरा मद्रास जो चेन्नई का क्षेत्र था, इसमें इनकी हत्या कर दी गई। तो किसके वक्त है वो जो सेंट थॉमस आए थे? तो ये पूछे आपसे कि किस प्रतापी राजा के समय है वो सेंट थॉमस आए थे जिनकी हत्या है वो मद्रास मेलपुरा में कर दी गई थी। तो ये गोटो फर्नीज के वक्त आया था ये सेंट थॉमस। तो ये घटना आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो कालांतर में युच्ची जाति के कबीलों ने भारतीय जो परिदृश्य से पार्थियन सत्ता को तहस नहस कर दिया। तो भाई आगे चलकर क्या हुआ? युच्ची जाति के जो कबीले थे, जिन्होंने युच्ची जाति के कबीलों ने, मैंने बताया था कि युच्ची जाति के कबीलों ने शकों को भी उनके मूल निवास क्षेत्र से है वो विस्थापित कर दिया था युच्ची कबीलों ने। तो पहलव थे, इनको भी है वो युच्ची जाति के कबीलों ने है वो तहस नहस कर दिया। तो देखो कालांतर में आगे चलकर है वो युच्ची जाति के जो कबीले थे ये लड़ाकू जाति थी। तो ये युच्ची जाति के कबीलों ने भारतीय परिदृश्य से पार्थियन सत्ता को समाप्त कर दिया। तो भारत में से जो ये युच्ची जाति के कबीले आएंगे वो है वो जो पार्थियनों को है वो, पार्थियन या फिर पहलवों को है वो तहस नहस कर देंगे, इनको विस्थापित कर देंगे। तो अब जो नया वंश आएगा वो देखो कुषाण वंश। तो ये इसके बारे में ज्यादा पहलवों के बारे में जानकारी नहीं मिलती हमें। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया, फालतू विकास करने से कोई फायदा नहीं है। अब देखो कुषाण वंश, चौथा है हमारा कुषाण वंश। कुषाण वंश के बारे में ये है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लगा लेना कुषाण वंश का। और जितने भी राजा है वो कौन से वंश में कौन सा प्रतापी राजा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताती चलूंगी, ताकि है वो एक भी पर्सन हमारे छूटे नहीं। तो चलिए कुषाण वंश के बारे में देखते हैं। अब देखो जो कुषाण वंश है वो युच्ची कबीले ही है, ये है वो युच्ची कबीले ही है। तो यही है वो पार्थियन को हटाकर है वो भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। तो ये किस प्रकार से भारत में आए वो जानते हैं, ये युच्ची कबीले हैं। अब देखो पार्थियनों को हटाकर अब कुषाण आ रहे हैं, कुषाण वंश। अब देखो चीन की युच्ची जाति की एक शाखा थी युच्ची जाति। युच्ची ने जो पहलवों को है वो विस्थापित किया था, इन्होंने ही वो शकों को भी पराजित किया था, उनके मूल स्थान से खदेड़ दिया था, और ये पीछा करते करते भारत आ गए थे। अब देखो चीन की एक युच्ची जाति की है वो एक शाखा है, ये कौन? कुषाण वंश है वो चीन की युच्ची जाति की एक शाखा है, ध्यान में रखना। अब देखो युच्ची जाति भारत में क्यों आए? तो ये वही युच्ची जाति है वो क्या थी? ये थी एक मतलब कबीलाई जाति,
जो कबीले में रहती थी और जो इनका स्थायी निवास नहीं था, ये है वो चारागाह के लिए अपने जो पशु पक्षी थे, पशुओं को है वो चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह है वो जाते रहते थे। और ये थोड़े लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग थे, तो ये एक जगह ठहरकर नहीं रहते थे। तो ये चीन के थे, मूलतः है ये चीन के ही थे। तो इनका क्या हुआ कि चीन में जब चीन के पूर्व में वो चीन वाली दीवार बनी, तो ये है वो अपने वापस उस स्थान पर नहीं जा पाए, जिसके कारण है वो चीन की दीवार निर्मित होने के कारण ये है वो जो वापस चीन है वो पूर्व की तरफ नहीं जा पाए। इसीलिए ये है फिर जो बैक्टीरिया का क्षेत्र है और भारत की तरफ है वो प्रस्थान करते हैं, क्योंकि वहां पर है वो उस वक्त चीन की पूर्व में चीन की दीवार का निर्माण हो रहा था। तो ये फिर बेचारे वापस नहीं जा पाए, क्योंकि ये तो खुद ही मतलब कि गुमंतु प्रजाति वाले लोग थे, गुमंतु जाति के लोग थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे जहां पर इनको अनुकूल वातावरण मिलता था अपने जो पशुओं के साथ है वो। तो चारागाह में रहते थे वहां पर, चीन का मैदान। तो चीन की दीवार के निर्माण के कारण है वो ये वापस नहीं जा पाए। तो अब देखो भाई, तो इतिहासकारों का मत है कि ये बैक्टीरिया के हैं, कोई तो बताता है ये बैक्टीरिया का, कोई बताता है ये मध्य एशिया का है। तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि ये है वो भाई मध्य एशिया, जो कि चीन का भाग था वह उसके थे। ये मध्य एशिया चीन का भाग था, उसी के थे। और ये है वो फिर पश्चिम की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर एक हूण जाति मिलती है इनको, हूण। तो हूण है वो, हूण इनको पराजित कर देते हैं। तो ये फिर हूणों से पराजित होकर फिर जो बैक्टीरिया क्षेत्र है, बैक्टीरिया अफगानिस्तान में आता है, तो ये बैक्टीरिया के क्षेत्र में वो अपना शासन करते हैं। तो बैक्टीरिया में इस वक्त कौन है, यूक्रेटाइडिस वंश चल रहा है। यूक्रेटाइडिस वंश जो सेल्यूकस चतुर्थ का सेनापति है, यूक्रेटाइडिस वंश मैंने पढ़ाया था आपको शकों के वक्त। तो यूक्रेटाइडिस हिंद यवन जब ने पढ़ा था तो यूक्रेटाइडिस वंश हमने देखा था कि यूक्रेटाइडिस का बेटा होता है स्टेटो। तो वहां पर जो सिकंदर का क्षेत्र था, तो सिकंदर के ही जो लोग थे वो शासन कर रहे थे बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर राजा था हर्मेनियस नामक एक राजा को उल्लेख मिलता है कि वो यहाँ पर राजा था बैक्टीरिया का। तो उसको परास्त करके ये फिर है वो बैक्टीरिया पर अपना है वो क्षेत्र स्थापित करते हैं। और जो भारत है, बैक्टीरिया के रास्ते होते हुए भारत आते हैं। तो अगर भारत में एंट्री लेनी है इनको, तो ये जो बैक्टीरिया है यानी कि अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, जो दर्रे हैं, 2 दर्रे हैं, उनके नाम मुझे याद नहीं आ रही, तो उनसे होकर है वो गुजरना पड़ता है, तभी आप भारत में प्रवेश ले सकते हो। तो ये है वो इधर से आते हैं अफगानिस्तान, बैक्टीरिया के रास्ते होते हुए भारत में आते हैं। तो वहां पर बैक्टीरिया में अपना शासन करते हैं, क्योंकि उस वक्त है वो जो अखंड भारत है उसमें है वो बैक्टीरिया का क्षेत्र है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान का, ईरान का जो क्षेत्र है वो आता था, क्योंकि उस वक्त अखंड भारत जब अशोक महान को चंद्रगुप्त ने बनाया था, अशोक महान ने चलाया था। तो सीमा भी इसी रास्ते से होकर आई थी, अफगानिस्तान वाले रास्ते से। तो पता चला अगर भारत में प्रवेश लेना है तो अफगानिस्तान के रास्ते से आपको आना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया है वो अफगानिस्तान में आता था, अखंड भारत। अब देखो, अब पता चल गया कि ये यूची जाति है वो कौन है। ये है वो चीन की एक शाखा है, यूची जाति की एक शाखा थी। कुषाण है वो चीन के एक यूची जाति की शाखा थी। जो पूर्व में जो चीन की दीवार है उसका निर्माण हुआ, तो ये वापस है वो अपने क्षेत्र नहीं लौट पाए। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर है वो जो हिंद यवन जो यूक्रेटाइडिस वंश है वो शासन करा था, उन यूक्रेटाइडिस वंश जो शासन करा था उनको परास्त करके फिर है वो अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। और किस प्रकार से ये भारत में आते हैं। अब देखो, इनको कुई स्वांग भी कहा जाता है, एक नाम ये ध्यान में रखना, कुई स्वांग भी कहा जाता है। तो भाई वहां से है वो जो चीन है, वहां से 2 शाखा आई थी, भारत 2 शाखा आई थी। एक तो बैक्टीरिया के क्षेत्र में आ गई, ठीक है, बैक्टीरिया पाकिस्तान के क्षेत्र में। एक है वो तिब्बत की तरफ चली जाती है। तो बैक्टीरिया जो आई शाखा, हमें तो उससे मतलब है, तो हम बैक्टीरिया वाली शाखा को देखेंगे कि बैक्टीरिया से जो शाखा आई वो किस प्रकार से भारत में उन्होंने फिर शासन किया, वो देखेंगे। एक तिब्बत की तरफ चली गई थी, 2 शाखाएं आई थी। अब देखो, कुजुल कड़फिसेस, ये कौन है भाई, कुजुल कड़फिसेस कैसे, कुजुल कैसे, कुषाण, ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
तो कुजुल कड़फिसेस है वो कुषाण वंश का क्या था, संस्थापक था। कुजुल कड़फिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो रेबतक एक अभिलेख है जो कि है कनिष्क का, रेबतक अभिलेख कनिष्क का मिला है, उससे ये जानकारी मिलती है कि कुजुल कड़फिसेस है वो इस वंश का संस्थापक था। अब देखो खोजा किसने भाई, विकनर, विकनर ने इसकी है वो खोज की थी, विकनर ने इसकी खोज की थी। अब देखो आगे ये रेबतक अभिलेख है वो जो अफगानिस्तान है, सुर्ख कोटल अफगानिस्तान, इसमें मिला है भाई। कहाँ मिला है, तो ये रेबतक जो कनिष्क का जो रेबतक अभिलेख है वो मिला है सुर्ख कोटल अफगानिस्तान के क्षेत्र से, और इसको खोजा किसने है भाई, विकनर। इसके बारे में कुजुल कड़फिसेस की जानकारी मिलती है कि ये इस वंश का संस्थापक था। अब देखो इसकी लिपि है वो किल्लक है, क्योंकि उस वक्त है वो जो यूनानी थे, यूनानी यानी कि हिंद यवन थे, उनका शासन चल रहा था, तो उन्होंने वहां की स्थानीय भाषा में ही उन्होंने ये ध्यान रखा कि वहां लोगों की स्थानीय भाषा में ही है वो जितने भी है वो अभिलेख वगैरह लिखे जाएं, ताकि लोगों को जल्दी समझ में आए। तो इसकी जो लिपि है वो थी किलक, इतना याद रखो कि इसकी लिपि है वो किलक है। भाषा है वो यूनानी है, यूनान, क्योंकि वहां के जो लोग थे उन्होंने ही है वो जो यूनान के लोग हैं उन्होंने इस क्षेत्र पर वो पहले शासन किया था, तो भाषा है वो यूनानी है। अब देखो पहला अभिलेख जिसमें कुषाणों की वंशावली मिलती है, ये एकमात्र पहला अभिलेख है जिसमें ये जानकारी मिलती है कि है वो जो पूरा जो ये कुषाण वंश है इसके शासकों के बारे में पूरी जानकारी बनती है वंशावली की। इसके बाद कौन आया, तो सबसे पहले आया कुजुल कड़फिसेस। इसने है वो बैक्टीरियाई का जो राजा थे, बैक्टीरियाई क्षेत्र पर उस समय कोई भी जो राजा था उनको परास्त कर है वो फिर अपनी कुषाण वंश की नींव डाली थी। बैक्टीरिया यानी कि अफगानिस्तान के क्षेत्र जो कि भारत का ही हिस्सा था, अखंड भारत का। अब देखो दूसरा आता है विम कड़फिसेस और फिर आता है कनिष्क। तो ये है वो इनके बीच में भी कई राजा है, जैसे कुजुल कड़फिसेस प्रथम था ये, इसके बाद आया तो कनिष्क से पहले भी और कोई राजा है, तो कनिष्क फेमस शासक है इस वंश का, तो इसके बारे में हम अलग से कक्षा में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। तो इसके बारे में ये वंशावली मिलती है कौन से अभिलेख से, कुषाणों के कौन से अभिलेख से उनकी पूरी वंशावली मिलती है, तो वो रेबतक है जो कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में मिला है, खोजा विकनर में है। अब देखो कुजुल कड़फिसेस उपाधि धर्मथिद्दस। अब इसको कुजुल कड़फिसेस ने एक उपाधि धारण की थी धर्मथिद्दस, जिसका मतलब होता है सत्य धर्म का अनुयायी, ध्यान में रखना। और देखो फर्स्ट कुषाण शासक जिसने मुद्रा जो तांबे की मुद्रा है वो जारी की थी, ये फर्स्ट कुषाण शासक था जिसने तांबे की मुद्रा जारी की थी, फर्स्ट था तांबे की मुद्रा जारी की थी। तो यानी कि ये है वो स्वतंत्र शासक था, ये किसी भी राजा के अधीन नहीं था। एक तो जो दूसरे राजा के अधीन होते हैं उनको सामंत कहा जाता है, जो स्वतंत्र शासक होते हैं वो ही केवल मुद्रा जारी कर सकते हैं, तो इससे मुद्रा जारी की यानी कि ये स्वतंत्र शासक था, क्योंकि इसने बैक्टीरिया से है वो यूनानियों को विस्थापित कर हराकर है वो अपने जो नए वंश की नींव डाली थी। अब देखो तांबे की मुद्रा जारी की इसने, इस तांबे की मुद्रा पर है वो हर्मियस और अगस्ते नामों का उल्लेख मिलता है, जो यूनानी राजा हर्मियस और अगस्ते राजाओं का उल्लेख मिलता है इन तांबे के जो सिक्के हैं। अब देखो तक्षशिला को राजधानी बनाया था इन्होंने, कुषाणों ने फर्स्ट राजधानी है वो तक्षशिला को बनाया था, फर्स्ट राजधानी कुषाणों ने तक्षशिला को बनाया था, किसने, कुजुल कड़फिसेस ने बनाया था। अब देखो उपाधि महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि केवल वही राजा धारण करता है जो स्वतंत्र हो, मतलब कि किसी के अधीन ना हो, खुद स्वतंत्र हो, इसीलिए तो इसने जो मुद्रा भी जारी की थी। अब देखो इसने कौन कौन से क्षेत्रों पर शासन किया था, बैक्टीरिया, काबुल, कंधार और तक्षशिला, यानी कि जो सिंध नदी का पश्चिमी क्षेत्र था, सिंध नदी का ये मान लो नदी है, ऐसे मान लो कि ये नदी है, तो जो सिंध नदी का पश्चिमी क्षेत्र था जैसे बैक्टीरिया, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, तक्षशिला, तो यहाँ पर इसने है वो अपना शासन स्थापित किया, यहाँ तक इन्होंने इन क्षेत्रों को है वो विजित किया था, मतलब इन क्षेत्रों को जीता था, काबुल, कंधार, बैक्टीरिया, तक्षशिला, यानी कि सिंध का जो पश्चिमी क्षेत्र है
वहां तक इसने है वो वहां के जो राजे थे उनको विजिट किया था। तो कुजुल कन्फ्यूशियस के बारे में ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी। तो अगला जो शासक होगा जो भी, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप